and today topic is periodic table। तो आज हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल और इसको लर्न कैसे करें प्लस कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज और स्पेसिफिकेशंस क्या है इस पीरियोडिक टेबल का, ये देखेंगे। तो सबसे पहले बेसिक आपको हमने बताया था कि जो इसमें पीरियड्स होते हैं, ये पीरियड्स होते हैं 7 एंड यहाँ पे इसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दीज आर द 7 पीरियड एंड ग्रुप्स कितने होते हैं? ग्रुप्स होते हैं 18। दीज आर 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। क्लियर? अब थोड़ा सा स्पेसिफिकली ये देख लें कि ये स्टार क्या बताता है और ये डबल स्टार क्या बताता है। तो देखो, ये जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है एलिमेंट्स के, वो एस ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है एस ब्लॉक। दीज आर नोन एज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो होते हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक इसलिए क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो पी ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, ये इसमें डी ऑर्बिटल में, तो इसे कहते हैं हम डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? एफ ऑर्बिटल में। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, बेसिकली अगर हम यहाँ से देखें तो ये इसको नंबर कितना दिया गया है, एटॉमिक नंबर 4 और इसको 5। 4 और 5 को एक दूसरे से टच होना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो और एनर्जी का ऑर्डर निकालते हो तो आप देखते हो कि एनर्जी के ऑर्डर में जब हम 4s2 लिख लेते हैं, 4s2 उसके बाद 3d का नंबर आता है, मतलब s आ जाने के बाद क्या आता है? 3 आता है। 4 आने के बाद 3 आता है एनर्जी के ऑर्डर में। तो होता क्या है कि इस d ऑर्बिटल को हमें s और p के बीच में रखना पड़ता है। कहां पे रखना पड़ता है? p। देखो, s को अलग कर दिया किसने? d ने। सिमिलरली जब f ब्लॉक की हम बात करेंगे तो f भी कहां पे आएगा? इस d के इनसाइड में आएगा, यहां पे आएगा। ठीक है, यहां पे आना चाहिए, इस स्टार के पास। ठीक, यहां पे आना चाहिए। अब अगर ये यहां पे आता है, आप हमें बताओ यहां पे, तो यहां पे अब हम 14 एलिमेंट्स रख दें, 14 एलिमेंट्स, तो ये पीरियोडिक टेबल कितनी लंबी हो जाएगी? अभी आपने देखा कि ये टोटल कितने थे? 18, और इसमें और 14 जोड़ दो तो 18 और 14 कितने हो जाएंगे? 32। क्लियर? तो ये 32 ग्रुप्स का हो जाएगा, पूरा पीरियोडिक टेबल 32 ग्रुप का हो जाएगा। और ये एक पेपर पे बहुत अच्छे से नहीं आएगा और लर्न करना भी इजी नहीं होगा। तो किया क्या गया कि यहाँ पे एक स्टार और यहाँ पे डबल स्टार ऐसे लगा के इनको, इस वाले चीज को यहाँ पे लिख दिया गया और इस डबल स्टार वाले को यहाँ पे लिख दिया गया। बेसिकली देखा जाए तो ये होते कहाँ पे? यहाँ पे होते हैं, ये दोनों यहाँ पे होते हैं। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई कि ये अलग क्यों लिखा जाता है। दूसरा, हमने देखा कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये अलग क्योंकि पेपर बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए पूरा पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाते हैं तो एस ब्लॉक का मेंबर होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाते हैं, पी ऑर्बिटल में, तो पी ब्लॉक का, डी ऑर्बिटल में तो डी ब्लॉक का, और एफ ऑर्बिटल में जाते हैं तो एफ ब्लॉक का। क्लियर? अब हमें क्या करना है कि इस पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने देखो थोड़ा संक्षिप्त परिचय देख लिया, अब हमें मेनली करना है इसे लर्न। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके लर्न करेंगे। एज इट इज अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 to 114 तक के एलिमेंट्स को याद करो या फिर इवन 92 तक के भी याद करो, तो आपके लिए क्या होगा? बहुत टफ काम हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम 1 to 102 तक के जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उतने आपको हम लर्न करा देंगे। और इसके बाद के जो एलिमेंट हैं 103 से
ये सारे के सारे क्या है, रेडियो एक्टिव है। क्या है, रेडियो एक्टिव है या मैन मेड है, तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, बहुत ही लिस्ट यूजेबल है, इसलिए हम इनको याद नहीं कराते। तो हम 102 तक तो आपको याद करा देंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ए, इसे कहते हैं ग्रुप फर्स्ट या फर्स्ट ए भी कहते हैं, ठीक है। इस ग्रुप को कॉमनली कहा जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्या सर ये कहा जाता नोटबुक है? में लिखना है ना, या सॉरी, ना लिखना? एल्कली मेटल्स। हाँ बोलो। सर ये नोटबुक में लिखना है या नहीं लिखना? नोटबुक में लिखना है, ये जो पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही पार्ट है। हमने इसको अलग इसलिए किया क्योंकि थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का ही पार्ट है, ये आपको पढ़ना है लिखना है। तो ये एल्कली मेटल्स। क्लियर? अब देखो, हमें याद करना है, तो हमें सबसे पहले याद करना है, तो नो डाउट कि आपको हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी पढ़ लेते हो और लिख लेते हो। किसी को कोई इश्यू है? ओ सर। एनीबॉडी? सर दीपजोत से पूछ लो, उसको थोड़ा इश्यू है हिंदी में। थोड़ा बहुत तो आता है लिखना पढ़ना? सर मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर देखो हम इसे याद कैसे करेंगे। देखो ये है हीलियम, लिथियम, सोडियम। देखो मैं नाम भी साथ में प्रोनाउंस कर रहा हूं तो आपको याद रखना है। नाम नाम यहाँ पे पूरे पीरियोडिक टेबल में लिखा गया है, तो इसलिए मैं इसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसके नीचे जो है ये वाले दो, हमने कहा कि 102 तक तो हमें याद करने हैं, तो ये सही है। इसके बाद वाले ये नहीं बताऊंगा मैं, ये किसी भी ग्रुप का ये सारे एलिमेंट्स में नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये यूजलेस है, ये बहुत काम के नहीं है, तो इन्हें हम देखेंगे। अब हमें बताओ कि आपको एटलीस्ट हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर याद होगा, 1 होता है। तो इसमें क्या करना है, आपको 2 ऐड कर देना है, +2 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 3, +8 ऐड कर दो 8, इसमें भी +8, इसमें भी +18, ठीक है। और यहाँ पे 32 और यहाँ पे 32, तो इनके एटॉमिक नंबर आ जाएंगे। ये हो जाएगा 11, ये 19, और 19 में 18 ऐड करोगे, 19 + 18 हो जाएगा 37, 37 में ये ऐड कर दो 37 में 32, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 8 8 18 18, ये 18 होगा, ये 18, तो ये हो जाएगा 55, और यहाँ पे 32 आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 87। क्लियर? अब हमें इसे याद कैसे करना है। हाँ, ली ना। अब देखो जैसे किसी का नाम होता है रूबीना, आपने फेमस एक्ट्रेस सुना होगा, अभी बिग बॉस को जीता है, रूबीना। यस सर, रूबीना रुबीना दलेक। दिलैक, नाम सुना है ना। जस्ट यस लाइक हम सर। इसको याद करेंगे हलीना, ठीक है। हलीना का रवि कब से फरार, ठीक है। हलीना है, हलीना का बॉयफ्रेंड है रवि, और वो उसे धोखा देके भाग गया है, ठीक है। तो ऐसे हम याद करेंगे, H फॉर हलीना, ठीक है। हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये तो याद हो जाएगा ना, हलीना का रवि कब से फरार। भाई एक सॉन्ग की लाइन जैसा है, एक स्टेटमेंट जैसा है, याद कर लोगे। यस सर। तो इस तरीके से जो अपने ग्रुप फर्स्ट ए को लर्न कर लिया, ठीक है। पूरे एटॉमिक नंबर भी याद हो जाएंगे कि किसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। मास नंबर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और मास नंबर आप का कोई ट्रिक नहीं है, तो आप इजिली याद नहीं कर सकते हो। जो आप प्रैक्टिस करते जाओगे उस हिसाब से उसको लर्न करना है आपको, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रुप सेकेंड ए या फिर सेकेंड ग्रुप, ठीक है। यह है एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये क्या है,
एल्केलाइन अर्थ मेटल। अब थोड़ा सा डिटेल में हम बाद में देखेंगे कि इसे अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इस पे हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। अब इसे देखो याद करना है, सबसे पहले कौन कौन से एलिमेंट हैं उनके नाम क्या है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम, ठीक है। अब देखो हमने कहा कि एटलीस्ट आपको 10 तक तो याद ही करने हैं। कितने तक? 1 से 10 तक याद करने एलिमेंट्स। तो अगर आप 10 तक याद करते हो तो आपको पता होगा कि सर बेरिलियम मेरे को 20 तक याद है। 20 तक याद है ना, तो 10 तक हमें Yes. ज्यादा जरूरत है। इसका होता है 4। अब आपको क्या करना है, देखो ये वाला ग्रुप खत्म हो गया, तो इसमें जो हम इसमें जोड़ रहे थे, इसमें 2 जोड़ रहे थे, तो 2 का रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पे 2 नहीं आएगा, प्लस 8 कर दो, कितना आएगा? 12, प्लस अगेन 8 कर दो, कितना आएगा? 12 और 8 20, अगेन इसमें 18 ऐड कर दो, कितना आएगा? 38, अगेन 18 ऐड करो, कितना आएगा बोलो? 8 8 56, और इसमें 32 ऐड कर देने, कितना आएगा? अरे भाई 87 था तो 88 आएगा ना, पिछले वाला 87 था ना फ्रेंसियम, तो ये आ जाएगा 88। तो देखो एटॉमिक नंबर भी याद हो गए। अब हमें आपको याद कराना है कि इनके नाम को कैसे याद करें। ठीक है, इसे याद करेंगे बेटा मांगे कार स्कूटर, और इसे कहेंगे बाप पिताजी, हिंदी में कहते हैं, ठीक है, राजी। कहने का मतलब ये है कि जिसके पापा पैसे वाले होंगे वो तो मान जाएंगे कि ठीक है भाई हम कार स्कूटर दिला सकते हैं। जिसके पापा पैसे वाले नहीं है उसके लिए ये आप इसे लिख लो रोए, ठीक। तो राजी भी हो सकते हैं और रो भी सकते हैं। तो आप कैसे याद करोगे? बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब एमजी, कार मतलब सीए, स्कूटर मतलब एसआर, पाप मतलब बीए, राजी मतलब आरए, ठीक है। याद हो गया सेकंड ग्रुप। एटॉमिक नंबर बेरिलियम का पता है, उसके बाद सब्सिक्वेंटली सबका पता चल जाएगा। यस और नो? क्या हुआ बच्चों, याद हो गया कि नहीं याद हुआ? भाई हो की गया। स्टेटमेंट तो है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोवे, यस सर हो गया। ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अभी लिख रहा था आपने मिटा दिया। चलो कोई बात नहीं, वीडियो से स्क्रीनशॉट देख लेना, ठीक है। इसे कहते कोई हैं ये screenshot थर्ड ए है, लेकिन अब यहाँ से हम थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए, एट्थ ए छोड़ के हम इसे मेनली बोरान फैमिली या ग्रुप 13 कर लेते हैं, ठीक है। ग्रुप 13 या फिर इसे हम कहेंगे बोरान फैमिली, ठीक है। फर्स्ट मेंबर के नाम पे ये फैमिली चलेगी। देखो एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। इसके नीचे वाला हमने ये कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, तो ये छोड़ देंगे, ठीक है। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, 8 ऐड कर दो, कितना होगा? 5 और 8 13, 13 में अगेन 18 ऐड कर दो। अब देखो 18 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बीच में ये 10 आ गए ना, ये 10 आ गए, तो 8 ऐड करते, तो 8 में 10, 8 ऐड करते तो प्लस 10 और करोगे तो कितना आ जाएगा? 18। तो इस 10 एलिमेंट्स के आने की वजह से 18 ऐड करना है, ठीक है। तो 18 ऐड करो तो ये हो जाएगा 31, फिर अगेन इसमें आपको 18 ऐड करना है, और यहाँ पे 32। तो पूरे पी ब्लॉक के लिए 8 18 18 32 ही चलेगा। तो आप ये देख लो यहाँ पे
इसमें 31 में 18 ऐड करो कितना आएगा? 8 और 1 9, 49, और 32 ऐड करेंगे तो 2 और 9 हो जाएगा 181। क्लियर? नेक्स्ट है कि इसको याद कैसे करें, इस ग्रुप को याद करना। तो ये भी बहुत इजी है, इसको हम याद करेंगे। देखो स्टेटमेंट अगर होता है तो वो याद हो जाता है, गाने की तरह हम याद करेंगे। इसे याद करेंगे बैगन, आलू, गाजर, इन, ये IN मतलब इन, और TL मतलब थैला। ठीक है, तो बैगन आलू गाजर थैले में है, मतलब हम मार्केट से आ रहे हैं। याद हो जाएगा, बैगन आलू गाजर इन थैला, याद हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट है ग्रुप 14 या फिर कार्बन फैमिली। ठीक है, कार्बन फैमिली कैसे याद करेंगे ये भी देखेंगे, और एटॉमिक नंबर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, हमने कहा 8 8 8 18 18 32 जोड़ना है आपको, तो इसमें 8 जोड़ दो, 14, 18 जोड़ो 32, अगेन 18 जोड़ो 50, 18 जोड़ोगे ना, 18 18 8, और यहाँ पे आपको जोड़ना है 32, तो ये हो जाएगा 82। क्लियर? याद कैसे करेंगे? अब देखो, कभी कभी आप देखते हो इंग्लिश में हम प्रोनाउंस करते हैं सी को क भी कहते हैं और स भी कहते हैं, तो हम इसे मान के चलेंगे ससी। ठीक है, ससी किसी का नाम है, गए, कहां पे गए? एक सन नाम का पब है, पब जानते हो? अरे भाई यस पब सर, होते हैं, बार। बार होते हैं, बियर बार्स यस होते सर। हैं, इसी तरह पब होते हैं। तो शशि गए कहाँ पे? सन पब। सर दीप जो बड़े अच्छी तरह से जानता है वो जाता है वहां पे। अच्छा ओ, कोई बात नहीं। जो तो पता नहीं था, मैंने तो आज ही सुना है नाम। इस तरीके से हम इसे याद कर लेंगे कि शशि कोई लड़के का नाम है और वो कहाँ गया है? सन पब। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, याद हो जाएगा। एटॉमिक नंबर भी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फैमिली, या फिर इसे हम कहेंगे ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 15 या नाइट्रोजन फैमिली। अब हमें बताओ कि इसको भी याद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब तो आइडिया हो गया होगा कि हम सारा कर सकते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का आपको याद होना चाहिए 7, इसमें 8 जोड़ेंगे, कितना? 8 प्लस कर दो 15, फिर इसमें 18 जोड़ दो 33, अगेन 18 जोड़ दो 51, और अगेन 32 जोड़ दो, कितना आएगा? 83। अभी तो 82 वाला कर लिया था ना आपने। अरे भाई, +8 +18 +18 +32 आ जाएगा कि नहीं आएगा बताओ? ये तो याद ही होगा ना आपको नाइट्रोजन का, फिर सारा आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, याद कैसे करेंगे इसे? नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, अगर हम इन सबकी बात करें तो सारे के सारे गरीब देश हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे? नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब भिखारी। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सब भिखारी। नेपाल नाइट्रोजन, फास्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मुथ। याद हो जाएगा? कोई इश्यू है बच्चों? ग्रुप 16 या फिर ऑक्सीजन फैमिली? इनको चैल्कोजेंस भी कहते हैं, ठीक है, ये भी शार्ट में कहा जाता है। तो ये सारा कुछ डिटेल थोड़ा आएगा आगे। अभी हम इसको मेनली फोकस करते हैं लर्न पे। लर्न कैसे करें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। ये 8 है, अगेन इसमें 8 जोड़ दो, फिर 18 जोड़ो, फिर 18 जोड़ो एंड 32। क्लियर? आ जाएगा? अरे हाँ या ना? सर पर जब कोई पूछेगा हमसे कुछ या एग्जाम में पूछेगा तो सर हमें तो पता करने में इतना टाइम लग जाएगा कौन से ग्रुप से है या उसका एटॉमिक नंबर क्या है। क्या बोल रहे हो? थोड़ा तेज सर बोलो, जैसे माइक हम के पास आके बोलो। सर जैसे कोई हमसे एग्जाम में पूछेगा तो हम्म। हमें मतलब आधा घंटा तो लग ही जाएगा पता करने में कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। नहीं तो कोई पूछेगा तो कोई एक ग्रुप पूछेगा ना, या एक एलिमेंट पूछेगा ना, पूरा यस सर पीरियोडिक पर टेबल फिर थोड़ी नहीं पूछेगा आपसे। ये कैसे याद रखेंगे कितना ऐड करना है एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। अरे एक बात बताओ, 8 8 18 18 32 ये बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर सब में इतना ही ऐड करना है सारे ग्रुप वाले में। हमने कहा आप थोड़ा मॉनिटरिंग करो ना, इस वाले पूरे ग्रुप में एक ही रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। जब अगर एक ही चीज रिपीट हो रही तो वो तो यूं ही याद हो जाएगी। और पिछले में भी सेम ही था। तो और क्या, ठीक है, तभी तो मैं कह रहा हूं याद हो जाएगी। चलो देखते हैं लर्न कैसे किया जाए इसको। एक बार आप केवल अपने से प्रैक्टिस करके देखो, अगर ना आए तो फिर कहना। जो मैं फार्मूले बता रहा हूं उसको 2 4 बार गाने की तरह थोड़ा सा गुनगुना लो, अगर ना याद हो तो हमसे कहना, ठीक है। डेफिनेटली 100% आपको पूरी पीरियोडिक टेबल ओरली याद हो जाएगी, पूरी पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये देखो, इसे लिखेंगे उस, ठीक है, उस, ये ऊ था, मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये था ये ऊ है, उस से टीपो, और दिल्ली वगैरह में टीपने को क्या कहते हो? नकल करना। अरे भाई, हाँ या ना? यस सर ये कहते सरदीप जो हैं अपने टीप से रहा है। टीपता है। हाँ वही बात, तो हम कहेंगे उससे टीपो, ठीक। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो आप उससे टीप सकते हो ना। देखो ये कितना इजी लैंग्वेज है, याद होगा कि नहीं होगा बताओ? याद हो जाएगा? यस सर। ठीक है। पर ऐसे भी तो कर सकते हैं, उड़ीसा से साड़ी तेलंगाना पहुंच गई। अगर आपके पास कोई और फार्मूला है तो आप कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन मेरा मेन मोटो यही है कि फार्मूला इजी हो और अट्रैक्टिव हो और आप उसको याद कर सकें, ठीक है। हमारा ये मेन मोटो है। अगर आप वैसे भी याद कर लो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम तो वेल एंड गुड, लेकिन हमारा मतलब यहाँ पे कि फार्मूला अट्रैक्टिव हो जिससे क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे और आपको याद भी हो जाए इजिली, ठीक है। ये है 17 ग्रुप, और इसे कह सकते हैं फ्लोरीन की फैमिली है ये, और इसे जनरली कहा जाता है हैलोजेंस। इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है? इस ग्रुप को दीज आर हैलोजेंस, ठीक है। याद कैसे करेंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ठीक है, याद रखना है। चलो एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। ये 9 है, 8 जोड़ दो 17, प्लस 18 जोड़ दो 35,
अगेन 18 जोड़ दो, 53 2 सॉरी 3, 18 जोड़ेंगे ना, हाँ 8 एंड 5 3, एंड 32 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 32, 2 एंड 3 5, 85। ठीक है, 8 18 18 एंड 32। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा ना, ये तो सारे में नंबर एक ही 8 8 18 18 32 एक ही रिपीट हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सबके लिए एक ही है। इसे याद करेंगे, फिर कल बाहर आई, यहां। ठीक है, फिर कल बाहर आई, या फिर इसको भी लिख सकते हो, फिर कल बारात आई। लेकिन ये थोड़ा गड़बड़ है, अरे भाई जिसकी शादी हो गई तो फिर कल क्यों आएगी, आज ही आनी थी ना शादी के दिन, तो इसलिए इसे हटा देते हैं, फिर कल बाहर आई। ठीक है, यहाँ पे सर हमने क्या लेना देना, कभी जब मर्जी पर आता है। हाँ कोई बात नहीं, वो दीप तो जो कह रहा अट्रैक्टिव उससे बड़ी बनाने के ऊपर है, एक्साइटमेंट हो रही है बारात लेके जाने में। वो हंसने के लिए होता है थोड़ा सा बच्चों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा हंसने के लिए होता है, तो आपने थोड़ा हंस लिया, बहुत है। ठीक है, ये याद करेंगे, फिर कल बाहर आई, यहाँ पे याद हो जाएगा। पी ब्लॉक में लास्ट ग्रुप है ग्रुप 18, और इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इनका जो कंप्लीट सेल होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट, ये हम 4th चैप्टर में बात करेंगे कि ऑक्टेट है क्या। ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6, तो ये 2 और 6 मिलके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 6 + 2, तो इसीलिए इसको कहा जाता है 8 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्टेट। ठीक है, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये नोबल गैसेस होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते। क्लियर? अब इसे याद कैसे करें देखते हैं, और इनका एटॉमिक नंबर। अब देखो ये फिर अगेन कहां से शुरू हो रहा है, फर्स्ट पीरियड से, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इसके बीच में ये 8 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो यहाँ अब 2 हटा देंगे, 2 के बाद वाला सारा 8 8 18 18 32 रह जाएगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेनॉन। हीलियम का 2, 8 ऐड कर दो 10, अगेन 8 ऐड कर दो 18, अगेन 18 ऐड कर दो 36, अगेन 18 ऐड कर दो, फिर 32 ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 8 8 18 18 32। अब देखो बाकी सारे में यही 8 तो नहीं था, क्योंकि बाकी सारे इसके नीचे से स्टार्ट हो रहे थे, तो यही 8 नहीं था, 8 18 18 32 बाकी सब में था। तो इस तरीके से इस मैजिक नंबर को भी अगर याद रखोगे 8 8 18 18 32, तो आप याद कर सकते हो फिर पीरियोडिक टेबल, मेनली एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। ठीक है, अब इस ग्रुप को याद कैसे करें, ग्रुप 18 को इसे याद करेंगे, ये है हीना, नीना और करीना। ठीक है, 3 लेडीज हैं, हीना नीना और करीना। ये है एक्सरे, उनका जो एक्सरे है वो रंगीन है, बाकी सबका एक्सरे कैसा आता है बच्चों? यस सर। बाकी बाकी सबका सब एक्सरे ब्लैक कैसा एंड आता है? व्हाइट होता है। ब्लैक एंड व्हाइट। यस सर। इनका एक्सरे रंगीन है। ठीक है, अब कलर्ड एक्सरे डिजिटल वाले भी आने लगे हैं, तो ये इनका लेटेस्ट वाला है। ठीक है, ग्रुप याद हो जाएगा।
यस सर। सर पर जो डिजिटल एक्सरे है उसके अंदर मतलब कलर, हड्डियों का कलर आता है या फिर ऐसे ही कलर होता है? डिजिटल वाला देखोगे तो उसमें कलरफुल एक्सरे आता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। हाँ, और भी इसमें बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हो। है ना, अगरकर के 100 रन, अजीत अगरकर के 100 रन। ठीक है, अगरकर मतलब अजीत अगरकर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप अपने तरीके से और भी फार्मूले बना सकते हैं। कोई और टीचर पढ़ाएगा तो उसके पास और भी फार्मूले होंगे। ठीक है, नो डाउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस पी हो गया। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे लर्न करें? तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखो ऐसे नहीं लर्न किया जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ऐसे लर्न करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं 3D सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल। अब ट्रांजिशन क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, इसे कहेंगे 4D सीरीज या फिर सेकेंड ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, और ये होगा 5D सीरीज या फिर इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे 3D सीरीज या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स को हम देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, ऐसे लर्न करेंगे। क्लियर? अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट इसे लर्न करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं जब हम सर आपको हम जब पूरे नेक्स्ट लेक्चर पीरियोडिक पढ़ाएंगे टेबल तो को लेफ्ट बताएंगे, टू पहले राइट लर्न नहीं कर कर लो यहाँ पे। सकते? हाँ बोलो। सर हम पूरे पीरियोडिक टेबल को लेफ्ट टू राइट करके लर्न नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा है कि जो पूरी पीरियोडिक टेबल जो है ना, ये बटी है ब्लॉक्स में, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो इसको एज इट इज याद करने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी पी ऑर्बिटल्स के कॉन्फ़िगरेशन पे निर्भर करेगी, इनका एस पे, इनका डी पे। तो हमें मेनली प्रॉपर्टी बेस्ड लर्न करना है। ठीक है, अब पूरा ऐसे नहीं कि इधर से इधर पूरा ऐसे याद कर ले। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बेस्ट वे है पीरियोडिक टेबल का जो मैं बता रहा हूं आपको। क्लियर? यस सर। चलो ठीक है। ऐसे टाइम में लग जाएगा, पता कैसे लगेगा कौन सा कहाँ है ढूंढने में? क्या? सर ऐसे ढूंढने में टाइम नहीं लग जाएगा ये फॉर्मूला इसके लिए? यस सर, मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर दो। हाँ, तो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात करते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की या 3D मेटल्स की। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो, ये कौन कौन से, स्कैंडियम, टाइटेनियम। नाम भी देखो पीरियोडिक टेबल में एज इट इज लेके चला हूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, तो आप यहां से भी कर सकते हो। टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसको याद करना बेहद आसान है। ये 21 से शुरू होता है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, एक का इंक्रीमेंट है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं, इजिली याद कर सकते हो एटॉमिक नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम स्पेसिफिकली बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ पे हमें केवल लर्न करना है। इसे हम याद करेंगे सिर्फ, ये सिर्फ है, सिर्फ तुम विवाह कर लो, कर लो मुझसे। ठीक है, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। तो ये तो देखो कितना कितना अच्छा है, याद हो जाएगा कि नहीं? सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। सर ओबियस है। पर वो तो विवाह के बाद बोलेगा जानू। क्या? सर वो तो विवाह के बाद बोलेगा जानू। सर कवलजीत कह रहा था उसे। देखो, इसको दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं। इसको याद कर सकते हैं साइंस टीचर, इसको वेरी
साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल मैन, फिर कोई नहीं क्यों जाने, ठीक है, मतलब जो ज्यादा क्रूएल है तो उसको क्यों नहीं सब जाने। वो भी ऐसा है कि अगर वो लड़कों को ज्यादा पिटाई कर रहा होगा तो सारे लड़के जान ही जाएंगे कि ये साइंस टीचर बहुत ही क्रूएल, का मतलब हिंदी में क्या होता है, हरामी, बहुत ही गंदा टीचर है, ठीक है। सर आप भी मारते हो बच्चों को? नहीं, हम नहीं मारते हैं, हम भी साइंस के टीचर हैं लेकिन हम नहीं मारते हैं, ठीक है। हम बच्चों को पहले वाला ही कर पढ़ाते हैं कि सिर्फ तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, हम यही पढ़ाते हैं, ठीक है। हम ये वाला किसको नहीं पढ़ाते पढ़ाते हैं, हो? हमने तुम्हें बता दिया, वो अलग बात है ठीक है, याद हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर 21, 11 प्लस करते जाएंगे, ये 30, क्लियर। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की हम बात करते हैं, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 4D एलिमेंट्स, ठीक है। पहला एलिमेंट है एट्रियम, दूसरा है जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है। ये 39 ऐड करते जाओ, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48, 1 ऐड करेंगे, एटॉमिक नंबर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम है लर्न कैसे करें, ठीक है, लर्न। अब देखो, लर्न करने के बहुत तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, यजर नब मोटक रू र पढ़ाक, लेकिन ये सब अच्छा नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ वो एक सेंटेंस वाला है और उसे आप यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो वही वाला हम कंटिन्यू रखेंगे, यारी जरा, एक ऐसा सेंटेंस जिसका कुछ मीनिंग हो, जैसे कि अब तक आपने पढ़ा तो सारे में कुछ ना कुछ मीनिंग निकल के आ रहा था। यारी जरा निभा, मौत तक, नहीं कहते दोस्ती है तो मौत तक दोस्ती निभाओ। याद आ रहा है कुछ जय और वीरू का। रुकावट, कोई रुकावट आ रही है, रुकावट, राह, कोई रुकावट अगर रास्ते में आए, राह पड़े, ठीक है, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा, आग में कूद जा। अब देखो, इस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग है कि एक दोस्ती है दो लोगों के बीच, और वो कह रहे हैं कि अगर दोस्ती निभानी है और उसमें कोई भी रास्ते में, अब ये आग का मतलब क्या है, आग में कूदना मतलब विषम परिस्थिति में भी साथ देना, यही ना, आग में कूद जाने का मतलब यही है, क्लियर। क्लियर, यस सर। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज याद हो जाएगी, बोलो यस और नो। यस सर। यारी जरा सर निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूद जा, ठीक है। 4 बार गुनगुनाओ घर पे, याद हो जाएगा। थर्ड, सर जो मेरी मैम थी वो कह रही थी कि मतलब तुम आप तो 30 अपनी तक मैम याद के कर साथ लो, क्यों बात कर? उससे उससे आगे याद करने की जरूरत नहीं है इतनी, वो अपने आप याद हो जाएगा बाद में। हाँ, ये जो टीचर्स है ना वो कहते हैं, लेकिन अभी का जो टाइम पीरियड है ना वो आपका लर्निंग का बहुत बेस्ट टाइम पीरियड है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, आपसे याद नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी, या टाइम नहीं होगा और याद नहीं होगा। तो अभी जितना आप पढ़ सकते हो, जितना याद कर सकते हो, फार एंड बेस्ट, ठीक है। यस सर। सर ये हाँ, क्या कह रहा था, कहाँ तक याद करना है अभी? अभी ये 30 तक ही लोग कहते हैं कि इसके बाद मत याद करो, लेकिन मेरा मानना है कि अभी ही बच्चों को ये पढ़ा दिया जाए,
और अभी वो याद कर लेंगे तो जिंदगी भर सर भूलेगा जो नहीं। 11th का पेपर होता है उसमें कहाँ तक आता है? मेनली 30 तक, ये वाली सीरीज तक। तो सर जो ठीक है, बोर्ड होता है 12th में उसमें? सब में 11 12th में ही यहाँ तक ही आता है, लेकिन कभी कभी इसमें पूछता है तो वो हायर लेवल में पूछता है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं पूरा पढ़ा देता हूँ, मेरा काम पूरा पढ़ाना। तो हम थर्ड ट्रांजिशन सर सीरीज जेई या फिर में पूरा 5 D आता है सीरीज की या बात जेई करते में हैं। भी 30 तक ही आता है? नहीं, 11 12th मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए 30 तक बेस्ट है। ठीक है, सर इस जेई में 30 तक आता है या उसमें पूरा नहीं, आता है? जेई के लिए फिर पूरा ही पूरा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, उनके एटॉमिक नंबर क्या है। इसमें मेंबर्स है ल्यूटीशियम, हॉफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। ठीक है, सर टंगस्टन तो एक एलॉय होता है। नहीं, टंगस्टन एलॉय नहीं होता, मेटल होता है। 71 तो जहाँ सर जो बल्ब का जितने फिलामेंट भी होता है यहाँ वो पे चीजें आपको टंगस्टन से पढ़ाई बनता जा है ना? रही हैं, ये अभी मेटल हैं। ठीक है, यस सर, पर जो हाँ, टंगस्टन से बल्ब का फिलामेंट बनता है ना? नहीं वो एलॉय नहीं, वो उसमें एलॉय करके बना दिया जाता है, लेकिन टंगस्टन प्योर मेटल होती है। ठीक है, ओके सर। टंगस्टन इज नॉट ए एलॉय, टंगस्टन इज ए प्योर मेटल। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर तो हमने लर्न कर लिया, अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसे कैसे लर्न करें। ठीक है, तो इसे याद करेंगे, ला, हफ्ता। आप देखते हो कि कहीं पे पुलिस वाले हैं, हफ्ता मांगते हैं, या फिर कोई गैंगस्टर है तो वो किसी एरिया में हफ्ता मांगता है। ला हफ्ता, ये ता को यहाँ ले आओ, ला क्या होता हफ्ता। है? सर हमारे वैन वाले तो उसको एंट्री बोलते हैं। क्या? सर सर हमारे हफ्ता वैन क्या वाले तो होता बोलते हैं एंट्री, एंट्री करवा लो। हाँ वही बात है, तो ला हफ्ता, वरना रे नहीं कहते हैं, सुन रे, रे मतलब किसी को संबोधन है। उधर, इधर, उधर, इधर, पिटाई, पिटाई और होगी। ठीक है, अब देखो एक सेंटेंस है ना, ला हफ्ता, रे, वरना, इधर उधर, पिटाई और होगी। इधर उधर का मतलब क्या? घुमा के आगे पीछे दोनों तरफ पिटाई होगी। ठीक है, तो एक तरीके से एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, और होपफुली आप याद कर लोगे। सारे एलिमेंट्स का नाम भी मैंने प्रोनाउंस कर दिया और यहाँ पे रिटन भी है, ल्यूटेशियम, ऑफनियम, टेंटेलम एटसेट्रा एंड मर्करी। तो कर लोगे, एटॉमिक नंबर, सिंबल और उसके साथ के साथ है? एक सर कर लेंगे। हो जाएगा। यस सर। सर कवलजीत कह रहा था उसका यही काम होता है सर, वो रोज यही करते हैं। फिर बाद में बात करेंगे। देखो, इन्हें कहते हैं, ये है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसे कहते हैं लैंथेनाइड, सर लैंथेनॉइड्स नीचे वाला ढंग से और दिखाई नहीं दे रहा, उसको थोड़ा ऊपर कर दो। एक्टिनॉइड्स। ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, सर फिर भी थोड़ा सा ऊपर कर लो। पहले को लैंथेनॉइड्स बोला जाता है, अब तो दिख रहा है, और दूसरे को बोला जाता है एक्टिनॉइड्स। ठीक, क्लियर है? क्लियर है, तो पहला हम देखेंगे। यस सर। ठीक है, पहला लैंथेनॉइड्स, जो फर्स्ट स्टार है सिंगल वाला। ठीक है, लैंथेनॉइड्स देखेंगे, इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं, क्या है,
और कैसे याद करें। देखो ये पहला जो है ये लैंथेनम से शुरू होता है, इसलिए इसको लैंथेनॉइड्स कह दिया गया। तो पहला लैंथेनम, La, सेरियम, Ce, Pr, प्रेसिडाइमियम, Nd, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टेवेरियम, dy, डिस्प्रोजियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, एनेट्रियम। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं, 57 से शुरू करो, +1 करते जाओ और ये 70 पे फिनिश हो जाएगा। क्लियर, नो डाउट आप लिख लोगे। मेन इश्यू है कि इसे याद कैसे करें, क्योंकि अब इसमें देखो 14 मेंबर्स हैं, ये सीरीज लंबी है, प्लस थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए सारी चीजें। तो जब अट्रैक्टिव होगा, जब कोई चीज अट्रैक्टिव होती है तो उसे याद करना बेहद आसान हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही फार्मूला बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे। ठीक है, जैसे हम पहले फार्मूला बनाते थे वैसे ही फार्मूला बनाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखो इसको याद करेंगे, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं। कोई लड़का है, एलए का मतलब लड़का है, ठीक है, एक लड़का है जिसके सिर पर प्रेम की नदियां यूं समा गई कि गदगद गदगद तब गदगद तब दिल हुआ। उसका जो दिल था वो गदगद हुआ, गदगद हुआ। फिर कह रहा है जिस लड़की से प्यार करता था, फिर तुम अब लौटी। बहुत देर से इंतजार कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, कुछ चीजें सोच के बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। तो उसको यह आभास हुआ कि जो उसका ब्रेन है वो पूरी तरीके से प्यार में लबालब है, प्रेम से। तो उसने याद किया। ठीक है, क्या सेंटेंस बना वहां से, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ। फिर सॉरी, ये ई आ रहा है ना, और फिर नहीं, इसे हटा दो, ये गड़बड़ हुआ, ये हटा दो, फिर नहीं आएगा, ई आ रहा है तो और तुम अब लौटी। तो उस लड़की से बोल रहा है इतने देर इंतजार करने के बाद कि तुम अभी से आ रही हो। ठीक है, वो बहुत देर से जो रहा था, एक लड़का था, तो एलए से यहाँ याद करेंगे कि लड़का था। ठीक यहाँ है, तो वाया था। सेंटेंस आपको यहां से याद रखना है, सिर पर नदियां समाई यूं सर गदगद तब। हाँ बोलो। सर इधर तो वाइब था लास्ट में। क्या? सर लास्ट में तो वाई था, तो सर अब लौट सर वाई से तो मैं मैच कर ही नहीं रहा। हाँ, एक सेंटेंस को, एक वर्ड को हम क्या करेंगे, वाई को यब लिख सकते हैं, यब, वाई बी को, बोलो, वाई बी को यब लिख लें, यस सर। तो यब को अब बना लो, क्या फर्क पड़ता है। देखो बन गया। थोड़ा बहुत
हर जगह एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हमारी हुआ क्लास में एक और फ्रेंड तुम है अब लौटी। वेदांश, अब के ऐसे प्रबल कहोगे दीप तो जी ईयू ऐसे को देखो कहते हमने हैं। यू लिखा है, ठीक है। अब ऐसे कहोगे तो हमें से ई लिखना चाहिए था। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस भी प्रेम होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ भी लिख दिया यस जाए। सर। हाँ, तो यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया कि सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटी, ठीक है। एक मीनिंगफुल अगर सेंटेंस भी नहीं बनेगा ना तो आपसे याद नहीं होगा। और इस सेंटेंस को आप 4 बार बोल लो केवल, सिर पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हुआ और तुम अब लौटी, देखो याद हो जाएगा, 99.99% याद हो जाएगा, ठीक है। 2 बार अगर लिख लिया तो पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। सेरियम, प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टाइबेरियम, ये है डिस्प्रोजियम, होल्मियम, इर्बियम, टाइबेरियम, सॉरी थूलियम और एट्रियम, सॉरी एटरबियम, पूरा याद हो जाएगी सीरीज। 2 बार लिख के देखो, क्लियर कर लोगे, कर लोगे? अरे हाँ या ना? एंड लास्ट सीरीज इज एक्टिनोइड्स, ठीक है। तो एक्टिनोइड्स को हमें याद करना है। एक्टिनोइड पहला मेंबर एक्टिनियम, ठीक है। थोरियम, प्रोमीथियम, सॉरी प्रोटेक्टियम है ये, प्रोटेक्टिनियम, फिर उसके बाद यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम। अब देखो ये बहुत सारे जो एलिमेंट्स के नाम है ना, वो बहुत सारे सिटीज जहां से वो मिले या फिर जो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया उनके नाम पे, तो ऐसे भी है इनका नाम, ठीक है। जैसे ये है आइंस्टीनियम, ये किसके नाम पे है? आइंस्टीन के नाम पे, तो ये तो उनके ऑनर में दिया जा सकता है या फिर उन्होंने इसको खोजा हो, ठीक है। फर्मियम, एमडी, मेंडलीवियम, किसके नाम पे होगा ये? अरे भाई इसी चैप्टर में पढ़ा है आपने, नोबेलियम, बोलो, मेंडलीव को पढ़ा है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो अब देखो इसको भी हमें फर्स्ट वाले को छोड़ के फिर से इसे सबको याद करना है, ठीक है। इसे हम वैसे भी याद कर सकते हैं, एक्टिनियम है, ठीक है। इसका नाम एक्टिनियम है क्योंकि एक्टिनोइड्स हम पढ़ रहे हैं, तो ये पहला मेंबर है एक्टिनियम, इसे हम याद करेंगे। अब यहां से इसको हम नंबर देंगे 89 और ऐड करेंगे तो ये 102 तक आ जाएगा। तो देखो 102 तक के एलिमेंट्स जो थे उसको हमने पूरा आपको 102 1 to 102 एलिमेंट्स को हमने आपको याद करा दिया, ठीक है। ये सीरीज कंप्लीट होते ही इतने तक आप याद करने में सक्षम हो जाओगे और आप कर सकते हो, ठीक। इसे लिखेंगे था, पादरी, था, पादरी और नहाने, पादरी है, नहाने पहुंचा अमेरिका। कैसे याद करेंगे? था पादरी और नहाने पहुंचा अमेरिका, इसे कम वक्त, कम ऐसे वक्त, कम वक्त शरीफ। अब पादरी लोग क्या होते हैं? शरीफ होते हैं, ठीक है। एहसान फरामोश,
एहसान फरामोश। मदहोश, मदहोश और निकली लड़की। इसमें देखो ये भी ऐड किया गया है, एक सेंटेंस है, समझ लो, जब इसका मीनिंग समझोगे तब याद हो जाएगा। जो चर्च होता है ना, चर्च, जो चर्च में पादरी होते हैं, जो पादरी का पद होता है, वो पादरी का पद केवल केवल मेल को दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि जब ये पादरी नहाने पहुंचा अमेरिका, तब लोगों को पता चला, जब उसने कपड़े निकाले या कपड़े चेंज किए, तब लोगों को पता चला कि नहीं, ये लड़की है, मतलब वुमेन है, ठीक है। और जो पादरी का पद होता है वो शरीफ होता है, लेकिन कह रहा है कि ये लोगों को धोखा दिया, एक वुमेन निकली, इसलिए इसे कहा गया कि जो ये एहसान फरामोश निकली, ठीक है, क्लियर। तो कुछ एक सेंटेंस का मीनिंग है, था पादरी और नहाने पहुंचा अमेरिका, कमबख्त, शरीफ, एहसान फरामोश, मदहोश, निकली लड़की। 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करो, होपफुली याद कर लोगे। और ये जो मैंने आपको सीरीज बताई ना, लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ये बहुत सारे वीडियोस में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, ये जनरली मिलती नहीं है, ये ध्यान रखना, जिस वे में हमने बताया। हाँ, तो ये कोई पढ़ाता नहीं है और जनरली मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि 11th-12th लेवल पे कह देते हैं ये यहीं तक आएगा तो छोड़ देते हैं। ये वाली सीरीज एस ब्लॉक करा देते हैं, डी ब्लॉक में फर्स्ट डी, उसके बाद ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों टफ भी हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना आपको पूरा का पूरा। हाँ, और इस तरीके से देखो, हिंदी में जैसे हम गाने गुनगुनाते हैं ना, हमारे बॉलीवुड के मोस्टली गाने हिंदी में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हिंदी में ये इसलिए बनाया गया कि अगर इसको आप 4 से 5 बार गुनगुना लो, गुनगुनाने का मतलब क्या, रिवाइज करना। गाने हमें क्यों याद रहते हैं? क्योंकि हम चलते फिरते याद कर लेते हैं ना, उसको गुनगुना लेते हैं तो याद हो जाता है। इसको भी एक सेंटेंस है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, 2 से 4 बार अगर आप रिपीट करते हो, रिवाइज करते हो, तो होपफुली आप इसको रिवाइज कर लोगे। क्लियर? तो इस तरीके से 1 से 102 तक के एलिमेंट्स को आपने याद कर लिया। एंड फाइनली, इफ यू लाइक द वीडियो, please subscribe the channel and press like button also.